क्या गैलीलियो विवाद बाइबल को गलत साबित करता है? जब भी अन्य धर्म का कोई आपसे कहता है कि भाई, जब गैलीलियो ने तुम्हारी बाइबल को गलत साबित कर दिया था, तो चर्च वालों ने उसे मरवा दिया था। अब यह सुनकर मसीह थोड़ा सक पका जाता है, क्योंकि आमतौर पर उसे तो यह पता ही नहीं होता कि आखिर गैलीलियो कौन है और उससे जुड़ा विवाद क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह फेमस गैलीलियो विवाद है क्या, और अगर कोई आपसे इसका जिक्र करे तो उसको क्या जवाब देना है। दरअसल गैलीलियो विवाद और कुछ नहीं बल्कि शैतान द्वारा बाइबल को झूठा साबित करने का एक और प्रयास है। जैसे वो सैकड़ों प्रयास करता रहता है समय समय पर, लेकिन कभी कामयाब नहीं होता। बाइबल के आलोचक कहते हैं कि बाइबल ऐसा सिखाती है कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है, सेंटर है, और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूर्य का। और इसके लिए वे बाइबल में से कुछ आयतें भी दिखाते हैं जिनके विषय में मैं आगे जिक्र करूंगा। लेकिन क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा वे कहते हैं कि चर्च के अधिकारियों ने गैलीलियो को मरवा दिया था क्योंकि गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप द्वारा बाइबल को गलत साबित कर दिया था। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि गैलीलियो को तो केवल आजीवन हाउस अरेस्ट में रखा गया था, मतलब उसे उसके ही घर में नजरबंद करके रखा गया था, जहां वो बुढ़ापे में अपनी मौत मरा। किसी ने उसे मरवाया नहीं था। इस बात को जानने के लिए कोई भी स्क्रीन पर दिए गए लिंक में जाकर विकिपीडिया में पढ़ सकता है। उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बाइबल के आलोचक बाइबल की कुछ आयतों के आधार पर यह भी आरोप लगाते हैं कि बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी चपटी है, यानी फ्लैट है, और गेंदाकार नहीं है, मतलब स्फेरिकल नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले ही बनाया हुआ है और उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप किसी को भी ये लिंक भेज सकते हैं। तो अब आते हैं इस विषय पर कि गैलीलियो कौन था और उससे जुड़ा विवाद क्या है चर्च के इतिहास में। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली में हुआ था। यूं तो गैलीलियो कई विषयों में माहिर था, लेकिन कुल मिलाकर हम अगर उसे एक खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक कहें तो वो गलत नहीं होगा। गणित और खगोल शास्त्र में उसकी विशेष रुचि थी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। आमतौर पर यह माना जाता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप अर्थात दूरबीन या दूरदर्शक यंत्र का आविष्कार किया था, लेकिन यह सच नहीं है। टेलीस्कोप का आविष्कार तो गैलीलियो से पहले ही हो चुका था। नेदरलैंड के हैंस लिपर्शे नामक एक व्यक्ति को इसका श्रेय दिया जाता है, जो आंखों के चश्मे बनाता था। उसने एक स्पाई ग्लास, मतलब जासूसी करने का एक यंत्र बनाया, जिसमें दूर की चीजों को बहुत निकट से और साफ साफ देखा जा सकता था। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि गैलीलियो ने लिपर्शे के जासूसी यंत्र के आधार पर ही अपना टेलीस्कोप विकसित करके पहली बार उसे अंतरिक्ष में मौजूद तारों, पिंडों और ग्रहों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया। गैलीलियो से पहले किसी ने भी अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब ये गैलीलियो विवाद क्या है? गैलीलियो एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ था, मतलब वो मसीही यानी क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुआ था। तो हमारे देश के ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई, गैलीलियो तो एक क्रिश्चियन था, मतलब मसीही था। तो यहां मैं उन भाई बहनों को समझाना चाहता हूं कि अगर आपको गैलीलियो विवाद की सच्चाई जाननी है तो आपको रोमन कैथोलिक धर्म और मसीहत में अंतर समझना होगा। यह बहुत आवश्यक है। जो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेगा, उसी को गैलीलियो विवाद का सच समझ आएगा, और साथ में यह भी समझ आएगा कि बाइबल इस विषय पर क्या सिखाती है। जैसा हमने अपने कई वीडियोस में समझाया हुआ है कि बाइबल के आधार पर चलने वाली सच्ची मसीहत और रोमन कैथोलिक धर्म में बहुत अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू क्रिश्चियनिटी एंड रोमन कैथोलिक रिलीजन। रोमन कैथोलिक धर्म तो वास्तव में मसीहत है ही नहीं, क्योंकि वो तो बाइबल के आधार पर ही नहीं चलता, और जो बाइबल के आधार पर नहीं चलता वो मसीहत ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी ही नहीं है। अब क्योंकि हमारे देश के स्कूलों में मसीहत और बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, तो जाहिर है कि इस देश के लोगों को कैसे समझ आएगा कि रोमन कैथोलिक धर्म और सच्ची मसीहत में क्या अंतर है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको दोनों में अंतर समझा देता हूं। रोमन कैथोलिक चर्च यीशु मसीह से लगभग 300 साल बाद अस्तित्व में आया था, जब रोम के एक सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने मसीहत को रोम का अधिकृत धर्म घोषित कर दिया था, यानी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोम। रोमन कैथोलिक चर्च का मुखिया होता है पोप, और यह चर्च बाइबल के आधार पर नहीं चलता, और उन्होंने
यीशु के नाम से इस धर्म को खड़ा तो किया हुआ है, लेकिन वे यीशु की शिक्षाओं से बिल्कुल हटकर चलते हैं। उन्होंने इस धर्म में अपने कई रीति रिवाज और मूर्ति पूजा भी जोड़ ली है, जबकि बाइबल में मूर्ति पूजा को पाप बताया गया है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर एक आत्मा है और हमें आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना करनी है। हमें उसकी कोई मूर्ति नहीं बनानी है, क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, वो आत्मा है और अदृश्य है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पहले यह समझ आए कि मसीहत वास्तव में है क्या और बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है। और जिसको आप मसीहत समझते हैं वो वास्तव में रोमन कैथोलिक धर्म है, जो बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत चलता है। तो अब एक सवाल यह उठता है कि वास्तविक मसीही कौन होता है? वास्तविक मसीही या सच्चा मसीही वो होता है जो पूर्ण रूप से यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करता है, जैसा बाइबल में लिखा है। वो बाइबल से बाहर जाकर कुछ भी नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए जहां पर भी वो जाएगा बाइबल का अध्ययन करने के लिए, वहां पर कोई मूर्ति नहीं होगी, ना यीशु की मां मरियम की और ना अन्य किसी की। सच्चा मसीही पापों से दूर अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, जैसे झूठ, नशा, व्यभिचार, नफरत, ईर्ष्या, अश्लील वीडियोस, क्रोध, रिश्वतखोरी इत्यादि से वो कोसों दूर रहेगा। जहां तक बात आती है रोमन कैथोलिक धर्म की, तो उस धर्म के अनुयायी इन सब पापों से दूर रहने की कोई ऐसी कोशिश नहीं करते। वे सांसारिक जीवन जीते हैं जिसमें कई पाप शामिल होते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च एक धर्म है, जबकि वास्तविक मसीहत एक रिश्ता है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ, जो सच्चाई और विश्वास पर आधारित होता है। गलीलियो के समय में रोमन कैथोलिक चर्च का फैलाव पूरे रोमी साम्राज्य में था, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च के पास बहुत धन और शक्ति थी। लेकिन रोमन कैथोलिक धर्म वो धर्म नहीं था जो यीशु मसीह के शिष्यों ने स्थापित किया था। तो वो धर्म या वो शिक्षाएं कहां चली गई जो यीशु के शिष्यों द्वारा स्थापित किया गया था? ये एक पेचीदा विषय है जिसको हमने अपने वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर चर्च का इतिहास क्लासेस में विस्तार से समझाया हुआ है। करीब 13 वीडियोस में आप देखकर सीख सकते हैं चर्च का इतिहास। फिलहाल आप बस ये मानकर चलिए कि पौलुस को मिलाकर यीशु के 13 शिष्यों ने जो चर्च स्थापित किए थे, उनमें आगे चलकर गलत शिक्षाओं के प्रवेश के कारण विभाजन होने लगे। फिर उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे। बाद में कॉन्स्टेंटीन ने आकर रोमन कैथोलिक चर्च स्थापित कर दिया। कुल मिलाकर चर्च के लंबे इतिहास के पहले 150 सालों में यीशु के शिष्यों द्वारा दी गई सही शिक्षाएं साइड लाइन हो गई, मतलब एक कोने में धकेल दी गई, और गलत शिक्षाओं वाले चर्च जोर शोर से उभरकर सामने आने लगे और फैलते चले गए। और बाद में इनमें से अधिकांश चर्च आगे चलकर रोमन कैथोलिक चर्च नामक महासागर में मिल गए, जो वैभव, धन और शक्ति से परिपूर्ण था। मतलब उन्होंने अपने लाभ के लिए रोमन कैथोलिक चर्च के साथ समझौते कर लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सही शिक्षाओं वाले चर्च विलुप्त हो गए, नहीं, उनका अस्तित्व तो आज तक कायम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इतने प्रचलित नहीं हुए, इतने फैले नहीं, और ना ही वे धन और वैभव से सशक्त हुए जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्च। दूसरे शब्दों में कहें तो वे चर्च रोमन कैथोलिक चर्च की तरह भ्रष्ट नहीं हुए, और उन्होंने किसी भी दबाव या लालच में यीशु की खरी शिक्षाओं को नहीं छोड़ा। कॉन्स्टेंटीन द्वारा रोमन कैथोलिक धर्म को अधिकृत धर्म घोषित किए जाने की वजह से रोमी साम्राज्य के बहुत से नागरिक इस शक्तिशाली धर्म में शामिल होते चले गए, ताकि उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च से मिलने वाला संरक्षण और अन्य लाभ मिल सकें। लेकिन वे सच्चे मसीही तो नहीं बने, क्योंकि सच्चा मसीही तो वही होता है जो किसी लालच की वजह से यीशु के पास नहीं जाता, बल्कि अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देता है और उसके बताए मार्ग पर चलते हुए पापों से दूर रहता है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में वास्तविक मसीहत और रोमन कैथोलिक धर्म के बीच अंतर समझाना आसान नहीं है, क्योंकि सदियों से लोग रोमन कैथोलिक धर्म को ही यहां मसीहत समझते हैं, मतलब क्रिश्चियन धर्म या क्रिश्चियनिटी समझते हैं। हालांकि हमने अपने चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश की है इस अंतर को समझाने की, और हमने इस विषय पर कई वीडियोस भी अपलोड किए हैं। जो भी संपूर्ण मन से सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा होगा, उसे हमारे वीडियोस के माध्यम से सच्ची मसीहत समझ आ जाएगी। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं
जिनमें दर्शकों ने लिखा है कि वे हमारे वीडियोस देखकर अपने रोमन कैथोलिक धर्म से बाहर निकलकर सच्ची मसीहत में आ पाए और कैसे उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह और उसके वचन बाइबल को समर्पित कर दिया। अगर आप कभी पश्चिमी देशों में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, और वहां पूछेंगे किसी से भी कि आर यू अ क्रिश्चियन और आर यू अ रोमन कैथलिक, मतलब क्या आप मसीही हैं या रोमन कैथलिक हैं, तो वे इसका अंतर समझते हैं और वे आपको कह भी देंगे, नो आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, आई एम अ रोमन कैथलिक। मतलब मैं मसीही नहीं हूं, मैं एक रोमन कैथलिक हूं। लेकिन इंडिया में लोगों को लगता है कि रोमन कैथलिक धर्म ही क्रिश्चियन धर्म होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि रोमन कैथलिक्स भी खुद को क्रिश्चियन ही समझते हैं, लेकिन उनका जीवन बाइबल के आधार पर बिल्कुल नहीं होता। इसलिए बाइबल की परिभाषा के आधार पर वे क्रिश्चियन नहीं होते। तो कोई यहां कहेगा कि भाई मुद्दा तो गैलीलियो की वैज्ञानिक खोज का है, जिसने बाइबल को गलत साबित कर दिया और जिसके लिए उसे चर्च वालों ने मरवा दिया था। तो तुम ये मसीहत और रोमन कैथलिक में अंतर क्यों बताने लग गए? हमें उसे क्या लेना देना? तो मैं यहां कहूंगा कि भाई आपका लेना देना है, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप सच नहीं जानना चाहते और आपने किसी भी तरह बाइबल को गलत साबित करने की ही ठान रखी है, तब तो आपको इस विषय से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कृपया आप ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि आपको समझ नहीं पाएंगे। पर जो लोग समझना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि रोमन कैथोलिक धर्म और सच्ची मसीहत के बीच अंतर समझने से आपको इस विषय को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए अब वापस गलीलियो विवाद पर चलते हैं। गलीलियो से लगभग 1400 साल पहले दूसरी शताब्दी में टोलमी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो हुआ क्या? अब गलीलियो तो रोमन कैथोलिक चर्च का सदस्य था और उसके समय में शक्तिशाली रोमन कैथोलिक चर्च टोलमी के सिद्धांत को मानता था कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का केंद्र है, सेंटर है, और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च के सभ्य और शिक्षित लोग अरिस्टोटल के सिद्धांत को भी स्वीकृति देते थे कि पृथ्वी पूरे यूनिवर्स का केंद्र है, पूरी सृष्टि का, मतलब पूरे अंतरिक्ष का केंद्र है पृथ्वी। और अंतरिक्ष में जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, ग्रह, तारे, सूरज, चांद, सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा वे मानने लगे थे। सवाल यह है कि क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? जी नहीं, बाइबल में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बल्कि बाइबल तो इस वैज्ञानिक सिद्धांत के स्पष्टीकरण में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी उस समय में। टोलमी तो 2000 साल पहले आया था, लेकिन बाइबल का पुराना नियम तो लगभग 3500 साल पहले लिखा जाना आरंभ हो गया था। और तब तो ना विज्ञान विकसित हुआ था और ना वैज्ञानिक सिद्धांत, और ना मनुष्य को इन बातों से कोई सरोकार था। तो जाहिर है बाइबल में वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बाइबल तो साधारण मनुष्यों के लिए परमेश्वर द्वारा लिखवाया गया उसका वचन था। यह तो जैसे जैसे आगे चलकर विज्ञान विकसित होता गया, नए नए वैज्ञानिक सिद्धांत उभरकर दुनिया के सामने आने लगे और शिक्षित समाज में फैलने लगे। और उसका परिणाम यह निकला कि टोलमी और अरिस्टोटल जैसे वैज्ञानिकों के सिद्धांत भी रोमी साम्राज्य में प्रचलित होते चले गए। रोम उस समय का विश्व का सबसे विकसित और समृद्ध साम्राज्य था। तो जाहिर है रोमन कैथोलिक चर्च ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी छाप लगानी शुरू कर दी और टोलमी और अरिस्टोटल जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की पुष्टि करनी शुरू कर दी कि बाइबल भी ऐसा ही सिखाती है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन आगे क्या हुआ? दरअसल गलीलियो से पहले सन 1543 में निकोलस कॉपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक का सिद्धांत छपा था, जो सौर मंडल और पृथ्वी को लेकर ही था। उसमें यह बताया गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और बाकी के ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता था। अब इस मॉडल के आने से रोमन कैथोलिक चर्च में खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने तो टोलमी और अरिस्टोटल के सिद्धांतों की पुष्टि बाइबल से कर दी थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वो बात अलग है कि बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने बाइबल की कुछ आयतों के आधार पर यह अनुमान लगा लिया था कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि उन आयतों में सूर्य के ठहरने,
सूर्य के अस्त और सूर्य के उदय होने का वर्णन है। बाइबल के आलोचक भी उन्हीं आयतों का सहारा लेकर बाइबल को गलत साबित करते हैं कि बाइबल विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो आज के इस वैज्ञानिक संसार में भी हर जगह किया जाता है, जैसे कविताओं में, साहित्य की किताबों में, समाचार पत्रों और समाचार चैनलों पर, न्यूज चैनल्स पर इत्यादि। न्यूज चैनल्स में बताया जाता है कि कल सुबह सूरज 5:45 पर उदय होगा और शाम 6:25 पर अस्त होगा। इंग्लिश में सनराइज एंड सनसेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि न्यूज चैनल्स भी गलत हैं? क्योंकि सूर्य तो ना अस्त होता है और ना उदय होता है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। नहीं, हम इस भाषा को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य की पुस्तकें, कविताएं और न्यूज चैनल्स उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो मनुष्य को समझ आ सके, ना कि हर बात को वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश की जाती है। जैसा हमें दिखाई देता है कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है मनुष्य को समझाने के लिए, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जरा सोचो, एक बाप अपने बेटे से कह रहा है, बेटा कल जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई उस भाग को सूर्य के सामने प्रकाशित करेगी फला फला एंगल पर जिस पर इंडिया स्थित है, तो इंडिया में सूर्य की पहली किरण आएगी और तब तुम्हें उठकर जॉगिंग पे जाना है, दौड़ने के लिए। या वो बाप अपने बेटे से कहेगा, बेटा कल जब सूर्योदय होगा तब तुम्हें जॉगिंग पर जाना है। तो आप ये बताइए कैसे बोलेगा वो अपने बेटे से? तो इसी तरह बाइबल भी आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई किताब है जिसे एक आम मनुष्य आसानी से समझ सके। यह बात सही है कि परमेश्वर ने बाइबल में प्रकृति यानी नेचर से संबंधित कई ऐसे तथ्य दिए हैं जो आगे जाकर वैज्ञानिक सिद्धांत साबित हुए और जिनके सहारे वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोज की। लेकिन फिर भी बाइबल विज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में लिखा परमेश्वर का वचन है जो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए है। वैसे मैं अपने हिंदू भाइयों से यह भी कहना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अपने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया है? जिसने किया होगा वो इस तरह की भाषा को लेकर बाइबल पर आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके शास्त्रों में भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त इत्यादि। जैसे महाभारत में जब कौरवों की टीम के एक मनुष्य जयद्रथ ने जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया था, तो अर्जुन ने शपथ ली थी कि अगर सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ को नहीं मार डाला तो वो स्वयं का बलिदान कर देगा। तो यहां महाभारत में भी सूर्यास्त शब्द का प्रयोग हुआ है, और यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, जबकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, ना केवल हिंदू शास्त्रों में बल्कि विश्व भर के धर्म ग्रंथों में भी। तो क्या सभी ग्रंथों को गलत मान लिया जाए? अगर नहीं, तो फिर बाइबल को भी इस आधार पर गलत नहीं माना जाना चाहिए। तो आइए अब गलीलियो विवाद पर वापस चलते हैं। अब रोमन कैथोलिक धर्म तो बाइबल के आधार पर नहीं चलता, तो जाहिर है बाइबल का अध्ययन करने में भी उनकी कोई खास रुचि भी नहीं होती, जिससे कि वे जान सकें कि क्या बाइबल वास्तव में ऐसा कहीं कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इन सब का परिणाम क्या निकला? रोमन कैथोलिक चर्च को निकोलस कॉपरनिकस की थ्योरी से खतरा महसूस होने लग गया, क्योंकि अगर वे कॉपरनिकस की थ्योरी को स्वीकारते जो उस समय में प्रचलित होती जा रही थी, तो फिर तो उन्हें टोलमी और अरिस्टोटल के सिद्धांतों को त्यागना पड़ता, जिसका अर्थ होता कि बाइबल गलत साबित हो जाती, क्योंकि उन्होंने तो इनके सिद्धांतों की पुष्टि बाइबल से कर दी थी। तो इसलिए अब उनके पास क्या विकल्प बचा था? या तो वे निष्पक्ष होकर सच्चे मन से सत्य की खोज करते, और फिर अगर उन्हें कॉपरनिकस की थ्योरी सही लगती तो वे फिर बाइबल का भी सही रीति से अध्ययन करते और खोजते कि क्या बाइबल और कॉपरनिकस के सिद्धांत अलग अलग हैं। अगर वे ऐसा करते तो संभवतः सच जान जाते कि बाइबल में कहीं भी ऐसा बताने की चेष्टा नहीं की गई है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन उस स्थिति में चर्च को बहुत बदनामी झेलनी पड़ सकती थी कि उन्होंने बाइबल का गलत व्याख्यान क्यों दिया। क्या उन्हें बाइबल ठीक से आती नहीं थी? ऐसे में बहुत से लोग जो उनकी शिक्षाओं के अधीन थे, वे शायद तब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, जिसके कई बुरे परिणाम निकल सकते थे चर्च के लिए, और चर्च की सारी सत्ता भी गिर सकती थी। तो अब रोमन कैथोलिक चर्च के पास समाधान क्या था? उनके पास बस एक ही समाधान था
किसी भी तरह कॉपरनिकस की थ्योरी को गलत साबित कर दो, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो एक और जहां कॉपरनिकस की थ्योरी तूल पकड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर गलीलियो, जो अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष अध्ययन कर रहा था, उसने भी सन 1615 के अपने लेखों में जो लिखा, वो कॉपरनिकस की थ्योरी का ही समर्थन करता प्रतीत होता था, जिसकी वजह से उस पर रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा आरोप लगाए गए कि गलीलियो बाइबल की शिक्षाओं में उलटफेर करने की कोशिश कर रहा है। तब उसे रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा नियुक्त किए गए एक जांच आयोग द्वारा रोम बुलाया गया अपनी सफाई देने के लिए। इस आयोग को रोमन इंक्विजिशन कहा जाता था। गलीलियो ने रोमन कैथोलिक चर्च से अनुमति मांगी कि वो कॉपरनिकस की थ्योरी का अध्ययन करना चाहता है, जो उसे मिल भी गई, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो कॉपरनिकस की थ्योरी का ना तो समर्थन करेगा और ना कभी उसका प्रचार। सन 1616 में कॉपरनिकस की थ्योरी को रोमन कैथोलिक चर्च ने विधर्म और पाषंड घोषित कर दिया, हेरेसी। उधर कॉपरनिकस की थ्योरी पर अपने अध्ययन और अनुसंधान के बाद गलीलियो ने उस विषय पर एक किताब लिखी, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स, जो सन 1632 में छपी। हालांकि उस किताब में गलीलियो ने अपनी तरफ से कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन करने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब उस किताब को जांचा गया तो रोमन कैथोलिक चर्च को लगा कि उसकी किताब कॉपरनिकस की थ्योरी को सही और टोलमी और एरिस्टोटल के सिद्धांतों को मूर्खता साबित कर रही थी। मतलब उस किताब में दिए गए तर्कों के आधार पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली बात सही और सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाली बात गलत साबित हो रही थी। हालांकि अंत तक गलीलियो यही कहता रहा कि उसने कॉपरनिकस की थ्योरी के समर्थन में अपनी किताब नहीं लिखी थी, बल्कि निष्पक्ष खोज के आधार पर लिखी थी। फिर भी सन 1633 में उसे उसकी किताब के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अपधर्म और पाषंड का दोष लगाकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन क्योंकि गलीलियो बहुत ही सम्मानित गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री था, इसलिए अगले ही दिन उसकी सजा को आजीवन हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। हाउस अरेस्ट मतलब उसे जीवन भर के लिए उसके अपने घर में ही नजरबंद करके रखा गया, जहां वो बुढ़ापे में अपनी मौत मरा 78 साल की उम्र में। उसे किसी ने मरवाया नहीं था, जैसा बाइबल के आलोचक आरोप लगाते हैं। गलत शिक्षाओं वाला चर्च होने के बावजूद भी रोमन कैथोलिक चर्च ने गलीलियो पर कभी कोई क्रूरता नहीं दिखाई थी। जब गलीलियो पर ट्रायल चल रहा था, तब भी उसे एक शानदार विला में रखा गया था, और जब उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तब भी उसे अपने आरामदायक आलिशान विला में ही रखा गया था, जहां उसे हर प्रकार की सुख सुविधा थी। हाँ, यह जरूर था कि हाउस अरेस्ट की सजा सुनाने के बाद जांच आयोग के अधिकारियों द्वारा गलीलियो पर इस विषय पर चर्चा करने या इस विषय पर कुछ भी लिखने या छापने की सख्त मनाही कर दी गई थी, क्योंकि उनके हिसाब से सौर मंडल को लेकर गलीलियो की जो व्याख्या थी, वो बाइबल की व्याख्या से हटकर थी, और रोमन कैथोलिक चर्च ये नहीं चाहता था कि लोग चर्च की उपेक्षा करें या उसे बदनाम करें। तो आपको यहां पूछेगा कि भाई, तुमने पूरी कहानी सुना दी, लेकिन फिर भी बात तो यही निकल कर आई ना कि तुम्हारे चर्च वालों ने जब देखा कि गलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने जब अपनी खोज से बाइबल की शिक्षाओं को गलत साबित कर दिया, तब चर्च के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि तुम्हारी बाइबल गलत है? क्योंकि आज हम विज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि गलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से जो खोज की थी, उसके आधार पर पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर, जैसा तुम्हारी बाइबल में लिखा है। तो मैं यह कहूंगा कि भाई, पहली बात तो यह है कि बाइबल कहीं पर भी नहीं कहती कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और ना बाइबल में कहीं पर भी यह लिखा है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इस वैज्ञानिक विषय पर चर्चा करने की बाइबल के लेखकों ने आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि बाइबल विज्ञान समझाने के उद्देश्य से लिखी गई पुस्तक नहीं थी, बल्कि परमेश्वर और मानव इतिहास के विषय में समझाने के उद्देश्य से लिखी गई पुस्तक थी, और साथ में यह भी कि मनुष्य को अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए कैसे जीना है पृथ्वी पर, और मनुष्य और पृथ्वी का अंत कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा, इन सब बातों का प्रकाशन करने के उद्देश्य से लिखी गई पुस्तक थी यह बाइबल। इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय जैसे शब्दों का प्रयोग मनुष्य की आम बोलचाल की भाषा के रूप में किया गया है, ना कि यह संकेत देने के लिए कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगर आप इसे बाइबल में लिखी वैज्ञानिक गलती के रूप में देखते हैं,
तो आप अपने शास्त्रों के विषय में क्या कहेंगे, भले ही आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो? क्योंकि आपके शास्त्रों में भी सूर्यास्त और सूर्योदय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो क्या अब आप उनका भी खंडन कर देंगे? अगर नहीं, तो आप बाइबल का भी खंडन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जिस आयोग ने गलीलियो को सजा सुनाई थी, वो आयोग रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा नियुक्त किया गया था। और रोमन कैथोलिक चर्च किसी भी रीति से मसीहत नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि वे बाइबल के आधार पर नहीं चलते और ना बाइबल को पूर्ण रूप से मानते हैं। इसलिए जो कुछ रोमन कैथोलिक चर्च कहता और करता है, उसके आधार पर आप ना तो बाइबल को आंक सकते हैं और ना मसीहत को। तीसरी बात यह है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने भी गलीलियो को मरवाया नहीं था, बल्कि आजीवन हाउस अरेस्ट किया था, जहां वो बुढ़ापे में स्वयं अपनी मौत मरा था। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि गलीलियो कभी सच्चा मसीही बनाओ, मतलब उसने अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन यीशु को दे दिया हो। नहीं, गलीलियो संभवतः जीवन भर रोमन कैथोलिक ही रहा। अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो गलीलियो वॉज नेवर अ क्रिश्चियन, ही वॉज ऑलवेज अ रोमन कैथोलिक। उम्मीद है अब तक आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। तो अब एक सवाल रह जाता है कि यीशु से पहले के यहूदी और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उसके शिष्यों द्वारा स्थापित किए गए सही शिक्षाओं पर चलने वाले चर्च उस समय में क्या मानते थे, जब विज्ञान आज की तरह विकसित नहीं था? तो मेरा उत्तर यहां यह होगा कि आज से 3500 साल पहले जब बाइबल लिखी जानी आरंभ हो चुकी थी, और आज से 2000 साल पहले जब यीशु के शिष्यों ने आरंभिक चर्चों की स्थापना की थी, तो उस समय के लोगों के लिए यह जानना आवश्यक ही नहीं था कि वैज्ञानिक तौर पर हमारा सौरमंडल कैसे काम करता है। उस समय कोई टेलीस्कोप ही नहीं थे कि सौर मंडल का अध्ययन किया जा सके। तो फिर जैसा लोगों को दिखता था उतना ही वे समझते थे कि सूरज, चांद और तारे पृथ्वी के ऊपर आसमान में है, और सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। और उस समय के अन्य धर्मों के लोग भी यही मानते थे। फिर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य को परमेश्वर की रचना के बारे में और अधिक ज्ञान हासिल होता चला गया, जिससे उसे पता चला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करती है, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और मौसम बदलते हैं। विज्ञान के कारण यह ज्ञान मसीहियों की तरह ही अन्य धर्म के लोगों को भी हासिल हुआ। तो यहां कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई भी बाइबल पर आरोप लगाते हुए ऐसा कहे कि बाइबल में यह वैज्ञानिक तथ्य क्यों नहीं था, क्योंकि यह तथ्य तो किसी भी धार्मिक शास्त्र में नहीं था और न आज है। अगर कोई आपसे गलीलियो विवाद का जिक्र करके बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करे, तो आप उसे बता सकते हैं कि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वो तो रोमन कैथोलिक धर्म की अपनी बनाई हुई थ्योरी थी, और रोमन कैथोलिक धर्म तो सच्ची मसीहत भी नहीं है। साथ में आप उनसे यह भी पूछे कि क्या आप दिखा सकते हैं कि आपके किसी ग्रंथ में इस विषय पर लिखा हो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? अगर नहीं दिखा सकते तो आप बाइबल पर भी आरोप मत लगाइए। एक सवाल यह है कि रोमन कैथोलिक धर्म, जो कि गलत चर्च है, उसको तो गलीलियो का विरोध इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसको गलीलियो की खोज से अपनी सत्ता हिलने का खतरा था। लेकिन मान लो अगर गलीलियो एक सच्चा मसीही होता और वो किसी सच्चे मसीही चर्च से जुड़ा होता, तो भी क्या उसे उसकी खोज के लिए चर्च द्वारा कोई सजा सुनाई जाती? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सच्चा मसीही चर्च बाइबल की शिक्षाओं पर चलता है और वो अपनी कोई सत्ता खड़ी नहीं करता। सच्चे चर्च का उद्देश्य कभी भी धन, वैभव और शक्ति अर्जित करना नहीं होता। गलीलियो की खोज से कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सच्चे मसीह चर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इस विषय पर कोई वैज्ञानिक अवधारणा ना तो कायम की थी और ना लोगों को कुछ सिखाया था इस विषय पर। इसलिए अगर गलीलियो सच्चे चर्च से जुड़ा होता तो उसके मन में भी कोई ऐसी कल्पना नहीं होती कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गलीलियो तो ऐसा इसलिए मानता था पहले क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च की झूठी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब बात आती है सच्चे मसीह चर्च की, तो जब गलीलियो उन्हें बताता कि भाई मेरी वैज्ञानिक खोज के आधार पर तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चर्च उससे कहता थैंक यू, आपने मेहनत से इतनी बड़ी खोज की जिससे परमेश्वर की बनाई हुई इस महान सृष्टि के विषय में हमें और अधिक ज्ञान हासिल हो सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं तो हम तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि सूर्य कहीं से उदय होता है और कहीं पर अस्त होता है, बस। गलीलियो को सजा देना तो बहुत दूर की बात होती, क्योंकि सच्चा मसीह चर्च तो गलीलियो का कृतज्ञ होता, ना कि रोमन कैथोलिक चर्च की तरह उसका दुश्मन। तो यह अंतर है रोमन कैथोलिक धर्म की गलत मसीहत में और बाइबल के आधार पर चलने वाली सच्ची मसीहत में, जिसके विषय में मैंने आपको शुरू में कहा था कि दोनों में अंतर जाने बिना आप इस विवाद को पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। आज हम विज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और पूरा यूनिवर्स बाइबल के परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है और वही उसको नियंत्रित भी करता है और संचालित भी करता है, क्योंकि उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई उद्धारकर्ता नहीं है। इब्रानियों को 1:3 कहता है, यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। मसीह भाई बहनों से मेरा निवेदन है, जब भी आपसे कोई गलीलियो विवाद को लेकर बाइबल पर आरोप लगाए तो कृपया आप ये वीडियो उसे जरूर भेज दें ताकि उससे सच्चाई समझ आए। इसीलिए हमने इस वीडियो को YouTube पर डाला है। आमीन।